हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे किसी हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आ सकता है कि एक हॉलो सिलेंडर है, उसका इनर रेडियस है 14 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 21 सेंटीमीटर, हाइट 20 सेंटीमीटर और हमें वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये देखो हॉलो सिलेंडर होता क्या है। ये आपके सामने हॉलो सिलेंडर है, तो यहाँ पे ये किसी भी मटेरियल का बना हो सकता है लोहे का बना हो, कॉपर का बना हो, लेकिन अंदर से इसमें ये खाली स्थान होता है। ये अंदर से ये पूरा सॉलिड नहीं है, ठीक है। आई मीन टू से ये पूरा भरा हुआ नहीं है, अंदर इसमें हवा होती है, ये खाली स्थान होता है। तो ये हमारा हॉलो सिलेंडर है और हमें इसका वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो चीज़ें लिखी वो समझो कि हॉलो सिलेंडर में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे गिवन होंगी आपके पास। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये इनर रेडियस है। इनर रेडियस यानी यहाँ पे जो अंदर खाली स्थान है, यानी जो एम्प्टी स्पेस है, उसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और जो ये आउटर रेडियस है यानी यहाँ से पूरा बाहर तक ये कैपिटल आर है। ये दोनों समझ आ गई बातें। और हाइट इसमें है। अब पहले मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूम कैसे निकाले, जो कि बड़ा सिंपल है, और फिर मैं आपको बताऊंगा टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाले, जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बताता हूँ कि वॉल्यूम कैसे निकालें। तो जो इसका वॉल्यूम होगा उसमें सिंपली हम आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करेंगे, यानी बाहर का वॉल्यूम जो है, तो बाहर के वॉल्यूम में हमारे पास ये जो मटेरियल है यानी लोहा, जिससे भी आयरन वगैरह जिससे भी बना है, और अंदर जो हवा है उसको प्लस करके पूरा का पूरा, ठीक है। उसमें जो अंदर खाली स्थान है उसको माइनस कर देंगे, यानी इनर वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे। तो आउटर वॉल्यूम, अब देखो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर क्योंकि बात आउटर की है, तो हम यहाँ पे आउटर रेडियस लगाएंगे यानी कैपिटल आर। ये फॉर्मूला वॉल्यूम का होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इनर वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो इनर वॉल्यूम के लिए हम जो रेडियस लगाएंगे वो स्मॉल आर होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है, ठीक है, सिलेंडर का याद रखना। यहाँ हम पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह से लिखते हैं, पाई यहाँ पे लिखते हैं, एच यहाँ पे लिखते हैं। और अब जो क्वेश्चन में चीज़ें दी हैं उनको पुट करते हैं। तो यहाँ पे पाई 22/7, जो आउटर रेडियस है दैट इज़ 21, तो 21 का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस यानी 14 का स्क्वायर, और हाइट है 20। अब यहाँ पे देखो इसको हम एक तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। देखो वैसे तो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, 14 का होता है 196। आप इनको माइनस करके लिख सकते हैं, लेकिन इसकी एक ट्रिक है टाइम बचाने के लिए कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी एक बार इनको प्लस करो और एक बार इन्हें माइनस करो और इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये क्या हो गया, अब 22/7, इनको प्लस करेंगे तो 35 आएगा और माइनस करेंगे 7 आएगा, और फिर 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, और 35 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 700, और 722 सतह होता है 154, और ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना वॉल्यूम में क्यूब आता है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम ऐसे निकला, और बिल्कुल मुश्किल नहीं था ये फॉर्मूला इस तरह से आप लिख सकते हैं, या इवन बेटर कि आप इस तरह से इसको याद कर लो फॉर्मूला। लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो आपको टेक्निक पता होनी चाहिए और आराम से निकल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करें। तो देखो इसके टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या चीज़ें होंगी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसको आप पेंट करो, इसको हर तरफ से पेंट करो, कोई जगह बचनी नहीं चाहिए, तो आप कहाँ कहाँ पेंट करोगे। आप इसके बाहर पेंट करोगे, तो बाहर पेंट करने का मतलब ये आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है बाहर का वो। इसके बाद आप अंदर पेंट करोगे तो इसमें आएगा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके बाद ये भी तो बचा, तो ये टॉप है और ये बॉटम है। चारों चीजें समझ आ गई। तो यहाँ पे
जो इसका टोटल सरफेस एरिया है, इसमें हमारे पास है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। तो अब आप ये सब समझ गए होंगे। अब इन सब का पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम। देखो, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, लेकिन हम आउटर के लिए बड़ा आर लेंगे और इनर के लिए छोटा आर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक। एरिया ऑफ टॉप, अब टॉप पे आ जाओ। यहाँ पे एरिया ऑफ टॉप की बात की जा रही है, ठीक है ना। आप नोटिस करेंगे, देखो अगर आप ऊपर से देखो तो आपको ये चीज़ कैसे दिखाई देगी। ऊपर से देखने पे आपको ये चीज़ इस तरह की दिखाई देगी, समझ रहे ना आप। ये अंदर खाली स्थान है, तो यहाँ पे हमने एरिया इसका निकालना है, क्योंकि पेंट आपको यहाँ पे करना है। ये वाला पोर्शन है, पेंट आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो हमें इसका ये जो एरिया है कैसे निकलेगा। अब देखो, ये इनर रेडियस है स्मॉल आर और ये आउटर रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ पे ये जो आउटर रेडियस है, तो इसका जो एरिया बिटवीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी जो ये दो सर्कल है इनके बीच का एरिया क्या होगा। तो सिंपल है, पहले बाहर वाला एरिया माइनस अंदर वाला एरिया, तो ये पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एरिया ऑफ टॉप क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यही तो बॉटम है। तो इसके लिए इसमें सिंपली 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे आगे, देखो यहाँ 2 पाई कॉमन लो, आर प्लस आर। अब देखो, ये लिखने का तरीका है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ये फॉर्मूला जो मैं आप लिख रहा हूँ आगे वो याद होना ही चाहिए, इसलिए मैं आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं कि आप इसका सीधा फाइनल फॉर्मूला पुट करें, आप सिंपली ऐसे स्टेप करके भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे भी 2 पाई कॉमन लिया, लेकिन ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो एक बार इसको प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, ये हिस्सा कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई आर प्लस आर, यहाँ अंदर एच बचा और यहाँ ये बचा आर माइनस आर, ठीक है ना। एक मिनट, इसको सही से लिख देते हैं। तो ये हुआ आर माइनस आर। अब वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इंटू 22/7, बाहर का जो रेडियस है ये है 21, इनर रेडियस इज 14 और ये हाइट 20 है, 21 माइनस 14, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 35 इंटू ये हुआ 7 27, ठीक है। 7 × 5 = 35, 5 × 10 और 27 × 54 का 4 हासिल 5, 54 59, ये हो गया इनको मल्टीप्लाई करके, और 10 का यहाँ पे लग जाएगा और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो जो मैं आपको बता रहा था कि आपको ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे अगर याद हो तो अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं है। बस आपको ये स्टेप याद होने चाहिए जो मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो अल्टीमेटली फिर ये फॉर्मूला आप डिराइव कर ही लोगे। और उसके बाद ये वैल्यूज पुट किया। अगर फिर भी यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि सर ये कॉमन कैसे लें, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इनको अलग निकालो। सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, इसमें वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो और आंसर तो भी आ जाएगा। ऑलराइट, वेल, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो तो पूछना कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।